मूवी के स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे रकुन्स दिखाए जाते हैं। फिर एक आदमी वहां आता है और एक रकुन को वहां से ले जाता है जिसपे वो एक्सपेरिमेंट कर सके। ये रकुन्स और कोई नहीं, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का रॉकेट होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि सीन रॉकेट की पास का था। फिर सीन प्रेजेंट में जो हम सारे गार्डियंस को एक साथ देखते हैं जो अब नोवियन नाम की जगह पे रहते हैं। वहाँ हम नेबुला, ड्रैक्स, मेंटिस, ग्रूट और पीटर को देखते हैं। पीटर जो गमोरा के मरने से अभी भी दुखी रहता है और वो हमेशा नशे में ही रहता था। यहाँ फिर कारग्लिन को देखते हैं जो सिटी बजाते हुए अपने तीर को कहीं भी चला सकता है। उसके साथ एक सुपर पावर डॉग था जिसका नाम कॉस्मो था। वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। फिर यहाँ उड़ते हुए एडम वॉरलॉक को दिखाया जाता है जो सीधे रॉकेट पर हमला कर देता है, लेकिन रॉकेट किसी तरह भाग जाता है। तभी वहाँ नेबुला अपने हाईटेक वेपन से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन फिर एडम एक एक करके सबको मारता है। वो सब पे भारी पड़ रहा था। फिर वो रॉकेट पर हमला कर देता है जिससे रॉकेट घायल हो जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ये देखते ही नेबुला अपने हाथ को वेपन बना लेती है और एडम को मार देती है। हालांकि एडम इससे मरता नहीं है, वो सिर्फ घायल हुआ था। वो मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पीटर रॉकेट पर एक मशीन लगाता है जिससे उसके घाव ठीक हो जाए, लेकिन रॉकेट को वो मशीन लगाते ही बहुत तकलीफ होती है। फिर नेबुला यहाँ रॉकेट की बॉडी को स्कैन करते हुए देखती है कि रॉकेट के हार्ट में एक मशीन फिट है जो एक किल स्विच है जो रॉकेट को ठीक नहीं करने देती है। ये किल स्विच जिसने लगाई है वो चाहता है कि रॉकेट की बॉडी में कोई बदलाव ना करे, इसीलिए ऐसा कोई करता है तो रॉकेट तुरंत मारा जाएगा। फिर देखते हैं कि मशीन जहाँ बनाई है वो कोई ऑर्गोस्कोप नाम का ग्रह होता है। दूसरी तरफ हाई इवोल्यूशनरी ने सोवरियन प्रजाति की रानी ऐशा को रॉकेट को पकड़ने का काम दिया था, लेकिन रॉकेट जिंदा है वो किसी को नहीं पता था। अब हाई इवोल्यूशनरी लास्ट चांस देते हुए वार्निंग देता है कि अब रॉकेट को नहीं पकड़ पाए तो मैं सोवरियन प्रजाति को खत्म कर दूंगा। दरअसल हाई इवोल्यूशनरी अलग अलग जीवों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है जिससे वो एक अपने हिसाब की दुनिया बना सके जो एक परफेक्ट दुनिया हो। फिर हम रॉकेट के पास्ट को देखते हैं। रॉकेट भी उसका एक्सपेरिमेंट था जो उसे एक P-13 बैच दिया हुआ था। उसे जेल में ही रखते थे। जेल में रॉकेट के साथ लाइला, फ्लोर, टिफ्स उसके फ्रेंड्स थे जो अब जल्दी से एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। रॉकेट दिन पर दिन इंटेलिजेंट बनता जा रहा था। तभी हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट को सब दिखाता है कि हम कैसे जीव को अपने हिसाब से विकसित कर सकते हैं, लेकिन एक ही कमी थी, वो सब बहुत गुस्सा रहते थे। और ये देखते ही रॉकेट उन्हें एक केमिकल चेंज कर देने को बोलता है जिससे वो शांति से रहे। ये देखते ही हाई इवोल्यूशनरी काफी हैरान हो जाता है कि मैंने आज तक ऐसा क्यों नहीं सोचा। फिर सीन प्रेजेंट में पीटर ऑर्गोक्रॉप में ये फाइल लेने जाने के लिए बोलता है कि वहाँ से ये किल स्विच की फाइल लेके हैक कर देंगे। रास्ते में उन लोगों को रेवेंजर्स मिलते हैं। हालांकि वो गमोरा को जानते थे और नेबुला ने ही गमोरा को बुलाया हुआ था। प्रेजेंट गमोरा तो मर गई थी जिससे उसकी जगह पर अब पास से आई हुई गमोरा ने ले ली थी। ये पीटर को जानती भी नहीं थी। वो सब ऑर्गोक्रॉप पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पीटर ग्रूट को रॉकेट के पास रहने को कहता है और वो सब अंदर चले जाते हैं। तभी गमोरा एक लड़की को डराते हुए इस मशीन की फाइल के बारे में पूछती है और वो फाइल लेने के लिए जाती है। वो वहाँ एक लड़की को गोली मार देती है। हालांकि पीटर ऐसा करने से उसे मना करता है। फिर पीटर अपने हिसाब से उन लोगों को अपने फ्रेंड की सच्चाई बताते हुए कन्विंस करवा लेता है, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी फोर्स उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर पीटर वहाँ सिस्टम से सारे सिक्योरिटी फोर्स को जीरो ग्रेविटी कर देता है और वो सब फाइल लेके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नेबुला वो फाइल को स्कैन करते हुए देखती है कि किसी ने इस पासवर्ड को डिलीट कर दिया है जो अब सिर्फ इस थिल नाम के आदमी के माइंड में ही है। ये आदमी हाई इवोल्यूशनरी का साइंटिस्ट होता है और वो सब काउंटर अर्थ पर रहते हैं। अब गमोरा हाई इवोल्यूशनरी की पावर को जानती थी। वो उन सबको मना करती है वहाँ जाने से और इस वजह से मिशन में आगे साथ नहीं देना चाहती है। जब वो लेने के लिए रेवेंजर्स को कांटेक्ट करती है तब वो दूसरी तरफ एडम और उसकी मॉम से बात करती है। हालांकि ये बात गमोरा नहीं जानती थी और वो लोकेशन भेज देती है जिससे अब रॉकेट को पकड़ने के लिए एडम और उसकी मॉम निकल जाते हैं और यहाँ गार्डियंस भी काउंटर अर्थ जाने के लिए निकल जाते हैं। इस बीच हमें रॉकेट की आखिरी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। रॉकेट के तरीके से सारे जीव अब परफेक्ट विकसित होने लगते थे जो अब गुस्सा भी नहीं होते थे, लेकिन इससे हाई इवोल्यूशनरी बहुत गुस्सा होता है कि जो मैंने ही तुम्हें बनाया और फिर तुम मुझसे इतना इंटेलिजेंस कैसे। इसीलिए वो रॉकेट को मार के उसके ब्रेन का एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। रॉकेट सब दोस्तों को यहाँ से भागने को बोलता है और उसने एक चाबी भी बना ली थी। जैसे ही वो बाहर आते हैं हाई इवोल्यूशनरी वहाँ आ जाता है और वो लाइला को मार देता है जिससे रॉकेट बहुत गुस्सा होता है और वो हाई इवोल्यूशनरी पर हमला कर देता है। फिर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। रॉकेट एक एक करके सबको मार देता है, लेकिन फायरिंग में रॉकेट के सारे दोस्तों की मौत हो जाती है। फिर रॉकेट जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में जो अब हम काउंटर अर्थ देखते हैं जो हूबहू हमारे अर्थ जैसा
जैसा था। वहाँ के घर भी हमारे जैसे ही थे, बस सिर्फ यहाँ इंसान की जगह हाई इवोल्यूशनरी के एक्सपेरिमेंट किए गए जीव रहते थे। वहाँ उतरते ही ड्रैक्स एक बच्ची के साथ खेलना चाहता था, लेकिन वो गिर जाती है। सब उनसे अब डरने लगते हैं, उन पर अब हमला कर देते हैं। लेकिन तभी ग्रूट अपने बड़ा अवतार करके सबको भगा देता है। ये देखते ही पीटर नीचे गिरे हुए एक लेडी को हेल्प करता है, जिससे वो समझे कि हम आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाने वाले। फिर सब वो लेडी के घर जाते हैं। वहाँ पीटर ड्रॉ करके थिल्क के बारे में पूछता है। फिर मेंटिस और ड्रैक्स यहाँ शिप पर रहते हैं और पीटर, ग्रूट और नेबुला तीनों इनकी कार से हाई इवोल्यूशनरी के शिप तक पहुंच जाते हैं। वहाँ नेबुला को रोक देते हैं क्योंकि वेपन ले जाना मना था, क्योंकि नेबुला का हाथ ही एक वेपन होता है। हाई इवोल्यूशनरी से मिलते ही वो जानते हैं कि हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट के माइंड के साथ एक नई दुनिया बनाना चाहता है और काउंटर अर्थ को तबाह कर देना चाहता है। फिर अपने आदमी से पीटर और ग्रूट को मारने को बोलता है, लेकिन पीटर और ग्रूट यहाँ जबरदस्त फाइट करते हुए सबको मार देते हैं। और तभी ड्रैक्स और मेंटिस भी नेबुला के साथ आ जाते हैं। अब सिर्फ गमोरा शिप में रॉकेट के पास थी। अभी वहाँ सभी जगह बॉम्ब गिरने लगते हैं, जिसे एडम के सामने उसकी मोम एशिया की मौत हो जाती है। फिर गमोरा उन लोगों के पास जाती है। पीटर और ग्रूट की फिक्र करते हुए अब नेबुला, मेंटिस और ड्रैक्स अंदर जाते हैं। इसी दौरान पीटर और ग्रूट वो थील को लेके नीचे कूद जाते हैं और वो उसके ब्रेन को हासिल कर लेता है। तभी गमोरा वहाँ आ जाती है और वो प्लेनेट के तबाह होने से पहले वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ नेबुला, ड्रैक्स और मेंटिस जो तीनों हाई इवोल्यूशनरी के शिप पर होते हैं और वो सब स्पेस में पहुंच गए थे, जिससे उन लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। फिर ड्रैक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर वो दरवाजा तोड़ देता है और वो शिप के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ पीटर और गमोरा वो पासवर्ड से किल स्विच को हैक करने की कोशिश करते हैं, जो पहले तो काम नहीं करता। यहाँ गमोरा पीटर को रॉकेट के मरने से काफी दुखी दिखती है और फिर पीटर की कोशिश के बदौलत रॉकेट की सांस वापिस आ जाती है। ये देखते ही गमोरा बहुत खुश होती है, क्योंकि रॉकेट को अब होश आ गया था और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैक्स, नेबुला और मेंटिस को अंदर आते ही बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं, जो हाई इवोल्यूशनरी ने इसीलिए यहाँ रखा था क्योंकि इन सबको वो अपनी नई दुनिया के लिए तैयार कर रहा था। तभी पीटर नेबुला को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। पहले तो नेबुला कहती है कि हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आए थे, अब हम ही यहाँ फंस गए। तभी उस कॉल पर तीनों रॉकेट की आवाज सुनते हैं और वो देखते हैं कि वो सही सलामत है और वो सब रो पड़ते हैं। तभी हाई इवोल्यूशनरी वहाँ आ जाता है और तीनों को जेल में बंद कर देता है और पीटर को बोलता है कि तुम रॉकेट को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे तीनों दोस्तों को मार देंगे। ये देखते ही पीटर गमोरा के साथ उन लोगों को बचाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी की शिप तक पहुंचता है और कारगिल को मदद के लिए बुलाता है। फिर रास्ते में पीटर और गमोरा पर कुछ छोटी शिप हमला कर देती है। वो उन सबसे बचते हुए निकल रहे थे। इसी बीच एडम आ जाता है, क्योंकि अब वो अपनी माँ को खो के बहुत दुखी था। फिर पीटर यहाँ शिप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पर डाल के गमोरा के साथ बाहर कूद जाता है। तभी शिप जल के राख हो जाती है। फिर यहाँ हाई इवोल्यूशनरी अपने बनाए हुए क्रिएचर को हमला करने को बोलता है और सबको मार के रॉकेट को जिंदा लाने के लिए बोलता है। फिर यहाँ ड्रैक्स, नेबुला और मेंटिस बहुत बड़े क्रिएचर को देखते हैं। वो उन पर हमला करे उससे पहले मेंटिस समझ जाती है कि ये क्रिएचर उल्टा हमसे ही डरे हुए है। मेंटिस उनको फिर शांत कर देती है। अब एक साइड से हाई इवोल्यूशनरी का शिप टूट गया होता है, जिससे कभी भी शिप टूट सकता है। ये देखते ही हाई इवोल्यूशनरी के साथ ही सब मना करते हैं कि गार्डियन से हमें और लड़ना चालू रखा तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन हाई इवोल्यूशनरी किसी की नहीं सुनता, वो एक झटके में सबको मार देता है। इसी बीच ड्रैक्स, नेबुला और मेंटिस पीटर को मिल जाते हैं। तभी मेंटिस उन बच्चों को बचाने के लिए कहती है कि हमें उन सबकी जान बचानी चाहिए, वरना शिप के साथ वो भी नहीं बचेंगे। ये देखते ही गार्डियन सभी क्रिएचरों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूरी टीम को एक दूसरे के साथ देते हुए बहुत अच्छी तरीके से फाइट करती है और वो सब बच्चों को आजाद करवा लेती है। फिर यहाँ नोवियर में हाई इवोल्यूशनरी के क्रिएचर अंदर आ जाते हैं और वो हमला कर देते हैं। फिर ये देखते ही कारगिल सीटी बजाते हुए अपने तीर से वो सारे क्रिएचरों को मार देता है और कॉस्मो भी उसका साथ देता है। फिर कारगिल दोनों शिप को जोड़ देता है, जिससे सारे लोग नोवियर पर आ सके और वो रेस्क्यू क्रिएचरों को आराम से शिफ्ट करवा सके। फिर रॉकेट सभी को बचाते हुए लास्ट में देखता है कि अंदर बहुत सारे प्राणी और रकुन्स है। वो ये देख के दुखी हो जाता है। रॉकेट सबको बचाने ही वाला था, लेकिन वहीं आ जाता है हाई इवोल्यूशनरी, जो रॉकेट को पटक पटक के मारने लगता है। लेकिन रॉकेट जल्दी से संभल जाता है और अपनी गन से हमला कर देता है। अब हाई इवोल्यूशनरी बौखला के रॉकेट तरफ हमला करने आगे बढ़ता है। तभी यहाँ सब आ जाते हैं और उसे संभलने का मौका ही नहीं देते हैं और उसे बहुत मारने लग जाते हैं। लास्ट में गमोरा हाई इवोल्यूशनरी का चेहरा निकाल देती है। इससे पीछे उसका असली चेहरा जो रॉकेट ने बिगाड़ दिया
दिया था वो दिखाई देता है। इसी वजह से हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट से काफी नफरत करता था। फिर यहाँ सारे जानवर को बचाते हुए सब नोवियर पर पहुंच जाते हैं, जो ये शिप कॉस्मो ने जोड़े रखा था अपने पावर से, जो अब वो थक जाती है। और अब जो शिप के ब्लास्ट होने से पहले सब आ जाते हैं, लेकिन पीटर रह जाता है। तभी एडम वहाँ आके उसे बचा लेता है, क्योंकि जब एडम शिप में ब्लास्ट हुआ था तब काफी घायल हो गया था और तब उसकी जान ग्रूट ने बचाई थी, क्योंकि उसका मानना था कि हर किसी को एक और मौका मिलना चाहिए, जो ग्रूट ने उस दिन एडम को दिया और एडम ने अब पीटर को दिया और पीटर की जान अभी बचा ली। पीटर को जिंदा देखते सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और फिर गमोरा सबको अलविदा कहते हुए रेवेंजर्स के पास वापस चली जाती है, क्योंकि ये वो गमोरा नहीं थी जो पीटर को प्यार करती थी और ये बात पीटर भी समझ गया था। फिर पीटर सबको बोलता है कि पृथ्वी पर वापस अपने नाना को मिलना चाहता है और उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता है। यहाँ ड्रैक्स और नेबुला वो बच्चों के साथ रहने का फैसला करते हैं। मेंटिस भी थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी। यहाँ पीटर रॉकेट को गार्डियंस का नया कैप्टन बना देता है। फिर हम पीटर को पृथ्वी पर अपने नाना से मिलते हुए दिखाई देते हैं। वो पीटर को देखते ही बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ मूवी के लास्ट में हमें नए गार्डियंस को दिखाया जाता है, जो रॉकेट के साथ ग्रूट, कार्गलिन, कॉस्मो, एडम और फीला को दिखाया जाता है।